आइए गौर करेंगे इस लोक कथा के बारे में। महाराज भर्तृहरि की तरफ उज्जैन देश के राजा महाराज भर्तृहरि के राज्य में शेर बकरी के घाट पानी पीते हैं। बड़ा ही सुंदर राजा है महाराज भर्तृहरि। मेरे नौजवान साथियों, आइए थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो भर्तृहरि भूप की कथा सुनो, हम सबको आज सुनाएंगे। क्या बात है। और व्यास मंच के माध्यम से कोई गाय की गाथा बताएंगे। मेरे भैया, महाराज भर्तृहरि उज्जैन देश के राजा हैं। भर्तृहरि भूप की कथा सुनो, हम सबको गाथ सुनाएंगे। पूरे व्यास मंच के माध्यम से गाथाएं आगे बढ़ाएंगे। बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। दोस्तों, बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। कैसी लीला परमेश्वर के नए समझ किसी के आती है। मेरे भैया, जो ये पंखा भैया बंद करके उधर से लगाओ उनके पास। ये पंखा डिस्टर्ब कर रहा है, उधर लगा। मेरे भैया, जो महाराज भर्तृहरि थे उज्जैन देश के राजा थे। महाराज भर्तृहरि की राज्य में शेर बकरी एक ही घाट पानी पीते हैं। बड़ा ही सुंदर राजा है, बड़ा ही सुंदर विचारों का वो राजा है। कभी कहता है क्या, वह धर्म मान भी ध्यान धान, प्रजा को पुत्र समझता था। घनश्याम भैया, चलो को कम करो। पंडित मुनि सभी ज्वाल तथा, पंडित मुनि सभी ज्वाल तथा, सुजनों का आदर करता था। बड़ा ही सुंदर राजा है। कौन? महाराज भर्तृहरि। कहाँ के राजा हैं? उज्जैन देश के राजा है। मेरे भैया, महाराज भर्तृहरि की राज्य में शेर बकरी एक ही घाट पानी पीते हैं।
जितने सुंदर विचार महाराज भर्तृहरि के हैं, उतने सुंदर विचार उनकी धर्मपत्नी महारानी पिंगला के हैं। पति पत्नी में बड़ा गहरा अटूट संबंध यानी प्रेम है। जो पत्नी का रिश्ता होता है मेरे भैया, जो पत्नी अपने पति की बात को ना माने, सबसे पहले स्त्री का धर्म होता है क्या? सादर सासु ससुर की पूजा। भैया ये मैं नहीं कहता हूँ। सादर सासु ससुर की पूजा, इसे बढ़ के धर्म न दूजा। ससुर की पूजा और यही से बढ़ के धर्म दूजा। मेरे भैया, सास ससुर आपके भगवान के समान। मेरी माताएं और बहनों, यूं ना कि बेचारे बूढ़े माँ बाप चलना है, उस जगह पे देखना है। महाराज भर्तृहरि के बड़े सुंदर विचार। पिंगला का नियम है, जब शयन कक्ष में जाती हो महाराज भर्तृहरि की अर्धांगिनी पिंगला, तो महाराज भर्तृहरि की अंगुली अपने मुख में करके सोती है। बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है भैया। समय बीत रहा था। एक दिन महाराज भर्तृहरि उज्जैन देश के जो राजा है, ये शिष्य किसके हैं? मच्छंदर नाथ है। मेरे भैया, महाराज भर्तृहरि ने एक दिन अपने घोड़े को सजाया, मन में विचार किया, आज मैं जंगल में जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। घोड़े पे सवार हुए महाराज भर्तृहरि और चल पड़े एक जंगल की तरफ। इस प्रकार, ओरे सुमिर श्री गणेश शारदा से समय समनायो, जन मातु पिता को सुमिरन करके आगे कदम बढ़ायो। राजा उज्जैन देश के महाराज भर्तृहरि चले हैं जंगल की तरफ भैया। मैया बबुल को सुमिरन करके देगा हाथ उठायो, जने मातु पिता को सुमिरन करके देगा हाथ उठायो। और महल से चल के आज मेरे भैया बिकट बने में आयो। और महल से चल के आज मेरे भैया बिकट बने में आयो। मेरे दोस्तों, महाराज भर्तृहरि आज अपने घोड़ा पे सवार हुए और एक जंगल की तरफ बढ़े। और जब जंगल की तरफ बढ़े दादा, तो बड़े प्रेम से जा रहे हैं महाराज भर्तृहरि। कैसे जा रहे हैं? आज
सज गो घोड़ा थो राजा को और मर्दो ध्यान बिसर नाय जाए लगाई दैया घोड़ा में घोड़ा अंबर चलती उड़ाए जो भरी छाती है राजा की पूरे जुल्फे नहीं तिल पीता खाए एक बनना को दुई बनना को बिसरे पिपिना पहुंच गो जाए चटक चुनरिया लटकत जावे यादवती पाए सो जाए आया की को हिरना लटके राजावा के लगो पिछान याद रखना मेरे नौजवान साथियों जिस समय महाराज भर्तृहरि एक जंगल की तरफ बढ़े समय बलवान होता है होने की बदरिया छाई रही धीरे धीरे मानो आज हम पे मुसीबत आए रही है धीरे धीरे होने की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे राजा पे मुसीबत आए रही है धीरे धीरे महाराज भर्तृहरि एक जंगल में पहुंच गए और जब जंगल में पहुंच गए मेरे भैया तो महाराज भर्तृहरि ने देखा क्या देखा एक गरीब आदमी और एक पुरुष को देखा साउंड बढ़ाओ भैया मेरे भैया एक गरीब आदमी और एक स्त्री को देखा कैसे देखा वह में एक पुरुष एक नारी दोनों दुर्लभ दीन भिखारी राजा दोनों दुर्लभ दीन भिखारी लाला वापे रस्सी टंगी कुल्हाड़ी दोनों पढ़ के चले अगारी लाला कौन देख रहा है महाराज भर्तृहरि एक पुरुष है और एक स्त्री महाराज भर्तृहरि ने सोचा
आज हम देखेंगे दोनों करेंगे तो क्या करेंगे। उस बेचारी स्त्री का गरीब जो पति था एक वृक्ष पे चढ़ गया, लकड़ियों को कुल्हाड़ी से काट काट के नीचे गिराने लगा। वो गरीब पति की जो औरत थी लकड़ियों को बीन बीन के एक पास में इकट्ठा कर रही। मेरे दादा जब लकड़ियों को बीन बीन के एक पास में इकट्ठा कर रही तो समय बलवान होता है। ये सारी करिश्मा उज्जैन देश के महाराज भर्तृहरि एक गुफा की आड़ में छिपकर देख रहे हैं। देखते ही देखते क्या हुआ, वाई समया के बीच में कोई आंधी आई गई भारी। गजब हो गया। अरे वही समय के बीच में कोई आंधी आई गई भारी और दशा देख निज पति अपने की रोई गई थी घरवाली। डाल फट गई और जब डाल फट गई उस गरीब औरत का पति नीचे गिरा, उसके प्राणों का अंत हो गया। भैया लख बालम की लेहत बिचारी बन बिलखानी है, 11 लख सजना की लेहत की दुखिया बन बिलखानी है। दादा लकी पाती की लहराज तो बन मिला खानी है। मेरे भैया अचानक जिस डाल पे बैठ के वो लकड़ी कुल्हाड़ी से काट रहा था वो डाल फट गई, नीचे गिरा। नीचे गिरते ही उसके प्राणों का अंत हो गया, यानी मर गया। जब मर गया दशा कौन देख रहा है? महाराज भर्तृहरि देख रहे हैं। वो जब गरीब औरत का पति मर गया तो दुखिया विलाप करने लगी, अपने पति के लहस को उठाया है मेरे नौजवान साथियों। उठाने के बाद बहुत सर दब रहा बैठ रही मैं तो बैठ रही। मेरे भैया उस गरीब स्त्री जो थी वो अपने पति के लहस को उठाया, अपने घुटनों पे रख लिया। घुटनों पे रख के वो मैया विलाप करने लगी, पिया तुम मुझे इस जंगल में अकेले छोड़ के कहाँ चले गए ना? एक बार बोल दो ना, एक बार बोल दो पिया। रोने लगी हूँ मैया।
और जंगल बीच में आज दुलारी गैया की टकराई रे। और कोई छोड़ के कहाँ चले गए जो बोल सुनाई रे। और बिना सजना के इस दुनिया में कदर होती कोई नहीं रे। धरती ने कसम तो फट जाइयो तुम्हारे बीच समाऊं रे। और बिना दुल्हा के और विधाता खाए जहर मर जाऊं रे। बालम के लह सके दुखिया कोई के बोली यारों लय पति तो लह सके बिचारी कोई के बोली। रोए के बोली है कि दुल्हनी रोए के बोली है। भैया लखपत की तो ले सके दुखिया रोए के बोली मेरे दादा वोल्टेज हमने कम आ रहा है, लाइट से चल रहा है। लगी वो जनरेटर चलवाओ भैया, अल्लाह के जनरेटर स्टार्ट करो। वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, मैं के बैठे हेलो 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 के बैठे जनरेटर स्टार्ट करो। हेलो 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 प्रेम से गोविंद भगवान की जय हो। तेजी से बोलो भैया। आज जब वो गरीब स्त्री अपने गरीब पति के लहेज को लेकर रोदन करने लगी, कुछ समय तक तो रोती रही भैया। पिया आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए ना, एक बार बोल दो ना, एक बार बोल दो। कुछ समय के बाद रोने के बाद मेरे नौजवान साथियों, वो गरीब स्त्री अपने पति के लहेज को उठाया। सुन हेलो 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 मेरे भैया, जब वो गरीब स्त्री विलाप करने लगी, उसके बाद सुंदर एक चिता बनाई और चिता बनाने के बाद अपने पति को चिता पे लिटा दिया। लिटाने के बाद वो मैया साथे में खुदे बैठ गई भैया। बैठने के बाद क्या किया, ओरे धन धन पतिव्रता नारी रे,
पति संग दीनी देह जलाई। भैया पति के साथे में बैठ गए और धन धन पति गिरता नारी रे, कोई पति संग देह जलाई। और दशा देख के भूपा भरथरी मन में गए घबराई। अब चेहरा सूख गयो तो राजा को मन में एक यावती एक न आए। और लेके घोड़ा भूपा भरथरी नई महलन की सीध लगाए। और जंगल से चली राजा कोई महल बीच में पहुंच गए। और घोड़ा बांधी दयो द्वारा के मर्दो ध्यान बिसरे नाय जाए। और घोड़ा बांधी आज द्वारे पे राजा यंगन पहुंच गौ जाए। और यावत देखो जब दुल्हन ने पलंग पलंगा दो बिछाई। भैया लक्ष्मण को रूप के दुल्हन गिरा सुनाई है। दादा लक्ष्मपति अपने के रूप की रानी ने गिरा सुनाई दी है। और गिरा सुनाई दी है। यार मेरे गिरा सुनाई दी है। भैया लख दुल्हन से रूपपति से गिरा सुनाई दी है। मेरे नौजवान साथियों, कौन मैं डिस्टर्ब कर रही, कोई लेडी डिस्टर्ब कर रही तुम्हारे। मेरे भैया जिस समय महाराज भरथरी अंगना में पहुंचे हैं, जंगल से लौट के घोड़ा को द्वार पे बांध दिया। अंगना में गए, महारानी पिंगला ने अपने पति को आते हुए देखा है। जिस समय सुंदर मखमल का बिस्तर डाल के बिठा लिया और बिस्तर डालने के बाद वो मैया बोली, पिया आप जब महलों से गए थे तो हंसते हंसते गए थे। कौन झुलक सी माइक देखो कौन है। मेरे भैया महारानी पिंगला ने जवाब दिया, ऐसी कौन सी बात बन गई पति भगवान जो आप लौट के जंगल से आए हो, सर को लटकाए हुए बैठे हो, बताओ ना क्या बात है। मैया बोली, रानी बोली राजा से क्यों बदन गो कुम्हलाई।
किस कारण से मेरे पारे, किस कारण से मेरे सजना आंखों में आंसू भरी आई है। दिल की खोलो से बोलो, क्या दुख तो मन में समाया है। कोई तुमसे तो अपराध हुआ, कोई तुमसे तो अपराध हुआ, मुझे साफ समझ आई। पिंगला ने जवाब दिया, महाराज कौन सी बात बन गई। महाराज भर्तृहरि बोले, महारानी मुझे बैठा रहने दो, मुझसे कोई बातें न करो। पिंगला ने जवाब दिया, पिया एक बार बता दो ना, कौन सी बात बन गई इसी, कौन सी बात बन गई। विवश कर दिया। महाराज भर्तृहरि बोले, महारानी तुम्हें नहीं पता, जब आज हम जंगल को शिकार खेलने के लिए गए तो हमें शिकार नहीं बल्कि दूसरी शिकार मिल गई। मैंने देखा एक स्त्री एक पुरुष को, उसका पति जो था एक वृक्ष पे चढ़ के डाल काट रहा था, लकड़ियों को काट काट के वृक्ष के नीचे गिरा रहा था। मैंने जब ऐसा अपनी आंखों से देखा तो एक गुफा के आड़ में छिप करके ध्यान से देखने लगा। कुछ समय के बाद इतनी भीषण इतनी भयंकर आंधी आई, जिस डाल पे बैठ के वो गरीब आदमी लकड़ियां काट रहा था, वो डाल फट के नीचे गिरी, साथ ही में वो आदमी गिरा, उसके प्राणों का अंत हो गया। मेरे भैया कुछ समय तक वो स्त्री गरीब जो थी अपने पति की लहेज को लेके रोदन करते थे, विलाप कर रहे थे, और विलाप करने के बाद उसी जंगल में उसने सुंदर चिता बनाई और चिता में पति के लहेज को लिटाया, साथ में बैठ गई, अपने शरीर में आग लगा ली, साथ में सती हो गई। मैं सोच रहा हूं कि धन्य है उस मैया को जो अपने पति के साथ में जीते जी अपने प्राणों की आहुति दे दिया। कितनी बड़ी पतिव्रता स्त्री है। पिंगला बोली, महाराज मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, लेकिन मैं दूसरी स्त्री की बड़ाई नहीं सुन सकती हूँ। क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्या, मेरे प्रेम में कौन सी कमी है। महाराज भर्तृहरि बोले, महारानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, प्रेम करती हो, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मैं मर गया, मेरे प्राणों का अंत हो गया, तो तुम कैसे जानोगी, और जब जानोगी नहीं तो तुम सती कैसे होगी। महारानी पिंगला बोली, सुनो पिया, क्या पति की तो बातें सुन के बोली रे दुल्हनिया, पति की तो बातें सुन के बोली रे दुल्हनिया, वाने बात कही, वाने बात कही, सुनो सजना रे, सजना रे। हाथ जोड़ के
तो दे मेरा मंत्री ने जाय अपने आज्ञा तो दे मेरा मंत्री ने जाय अपने नहीं पलक की आवार नहीं पलक की आवार वाए भेजो रे भेजो रे। भैया महारानी पिंगला ने जवाब दिया, महाराज आप एक चंदन का वृक्ष मंगवाओ, चंदन का वृक्ष मंगवा दो, उस चंदन के वृक्ष को अंगना में लगवाओ, मैं उस चंदन के वृक्ष की सुबह शाम पूजा करूंगी, मैं चंदन से निवेदन करूंगी हे चंदन के रोग जिस दिन मेरे पति को कोई अचानक बात हो जाए उसी दिन तुम सूख जाना, मैं समझ जाऊंगी आप दुनिया में नहीं रहे। महाराज भर्तृहरि ने तुरंत मंत्री को बुलाया, है मेरे दादा मंत्री को बुला के जवाब दिया, जाओ किसी पहाड़ पे चले जाओ, एक चंदन का वृक्ष ले आओ, उस वृक्ष को मेरे अंगना में लगा दो। राजाओं की बात हुक्म देते ही क्या हुआ, धीरे धीरे मंत्री चातु है बातो चलाती मारूंगा, चाल मेरे भाई बातो चलाती मारूंगा। चाल मेरे राम वातो चलती मंजूरिया, बता चलती मंजूरिया, चाल मेरे राम बता चलती मंजूरिया। ओरे मनाए कयावते जाती है भगो पैर सवाओ, पड़त है वको कदम सवाओ। ओरे महल से चली के राजा ने कोई मंत्री लो तो पाई है, कोई मंत्री लो तो पा। भैया महाराज भर्तृहरि ने अपने मंत्री को भेजा, जाओ कहीं से चंदन का वृक्ष ले आओ। मेरे भैया मंत्री गए पहाड़ पे, तो क्या किया उस मंत्री ने, चंदन को और अंगना बीच में दो लगा है।
और अपने मन में करत विचार। भूखा बरथरी मन में सोचे, दिल में सोची सोची रह जाए। अरे बात बुलाओ आज मंत्री को, तब राजा ने कहे सुनाए। भैया हंस करके तब राजा मंत्री से गिरा सुनाई है। यारों हंस करके तब राजा ने मंत्री गिरा सुनाई है। और गिरा सुनाई है यार, मेरे गिरा सुनाई है। भैया हंस करके तब राजा ने मैं मंत्री बुलाई है। मेरे भैया अंगना में चंदन का पेड़ महाराज भरथरी ने लगवाया है। पेड़ लगाने के बाद मेरे भैया महाराज भरथरी ने सोचा, विचार किया, अब हमें महारानी पिंगला की परीक्षा लेना चाहिए। अब हमें महारानी पिंगला की परीक्षा लेना चाहिए। और पिंगला का नियम है रोज चंदन की उस मैया पूजा करती है और चंदन से निवेदन करती है। क्या बोलती है पिंगला? चंदन वाई दिन सुखी जइयो, जय दिन सजन मेरे मर जाए। चंदन वाई दिन सुखी जइयो, जय दिन पति मेरे मर जाए। पति मेरे मर जाए, जय दिन सजन मेरे मर जाए। पति मेरे मर जाए, जय दिन सजन मेरे मर जाए। चंदन वाए दिन सुख जइयो, जय दिन पलम मेरे मर जाए। चंदन उसी दिन सुख जइयो, जय दिन सजन मेरे मर जाए। चंदन उसी दिन सुख जइयो। रोज गीत यह महारानी पिंगला गाय रही। चंदन वाई दिन सुख जइयो, ये दिन पति मेरे मर जाए। मेरे भैया महाराज भरथरी ने सोचा हम परीक्षा लेंगे। मंत्री को पास में बुलाया। मंत्री से जवाब दिया, चलो मेरे साथ में, आज हम जंगल में शिकार खेलने चलेंगे। मंत्री को साथ में लेके महाराज भरथरी चले हैं जंगल की तरफ बड़े प्रेम के साथ। वो नहीं पलक की देर लगाए, जंगल की सीध लगाए।
मंत्री आज अपने में और लई जंगल के सीधन गाए और धीरे धीरे राजा जाए रे मर्दो ध्यान करे नाई जाए आज एक बन नांग हो दुई बन नांग हो सरे विपिन पहुंची गौ जाए वही राजा बोलन ना कोई और मंत्री से कहीं सुनाए भैया जय मंत्री को साथ की राजा जंगल आए गए दादा जय मंत्री को साथ की राजा जंगल आए गए ओरे जंगल आए गए राजा जंगल आए गए यारो ने मंत्री को साथ की राजा जंगल आए गए महाराज भर्तृहरि मेरे नौजवान साथियों अपने मंत्री को साथ में लिया मंत्री को साथ लेने के बाद एक विकट जंगल में पहुंच गए महाराज भर्तृहरि ने मंत्री से जवाब दिया सुनो मंत्री ने जवाब दिया महाराज क्या कहना चाहते हो महाराज भर्तृहरि ने जवाब दिया ये मेरी तलवार ले लो और कहीं से जाके इस जंगल में से एक खरगोश मार के जल्दी ले आओ मंत्री ने जवाब दिया महाराज हम खरगोश तो 2-4 रोज मार खरगोश मार दे दो मच्छर मार दे दो लेकिन कोई राजा से लड़क ना कहो अब हम जा रहे हैं खरगोश मार के लेके आ तुरंत मंत्री जो आज्ञा कह के चला मेरे दोस्तों एक खरगोश को मार के ले आया जब खरगोश मार के लाया जवाब दिया महाराज जी मैं इस खरगोश को मार के ले आया महाराज भर्तृहरि ने उस खरगोश के ब्लड में यानी खून में अपने जितने वस्त्र थे कपड़ा सब भिगोने के बाद मंत्री से जवाब दिया महाराज भर्तृहरि ने मंत्री इन मेरे कपड़ों को ले लो और महल की तरफ चले जाओ मेरी महारानी से कह देना कि तुम्हारे पति महाराज भर्तृहरि इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे मंत्री बोला महाराज ये तुम मुझसे कैसी बातें कहवाओगे मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला अगर महारानी पिंगला को पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और आप जीवित हो तो मुझे मार के सजा देंगी महाराज भर्तृहरि बोले अगर नहीं जाएगा तो मेरे हाथों से मारा जाएगा मंत्री ने सोचा इसका मतलब मौत इधर से भी और मौत उधर से भी मरना तो मरना ही आज मंत्री महाराज भर्तृहरि के कहने के अनुसार उन कपड़ों को लेके चला है महल की तरफ रोते गाते हुए किस प्रकार जा रहा है गुरुदेव महलों की सीध लगाई अच्छी सोच समझ के अज दुखिया ने राज को हुक्म बजाई
सुखिया ने फिर महल की सीधा लगाई। मेरे भैया मंत्री चल पड़ा और जिस राजा का मंत्री चतुर होता है उस राजा को कोई खौफ नहीं होता। एक बात याद आ गई। एक बार की बात, एक बहुत पुराना राजा था, उसके घर में 7 हाथी थे। उसके घर में 7 हाथी थे। एक हाथी बेचारा बहुत बूढ़ा हो गया। उस राजा ने सोचा ये हाथी मर जाएगा अगर द्वार पे तो पाप लगेगा। तो एक पड़ोस में गांव था, जैसे खैराबाद के पास में आम मुबारकपुर दल लो, आम खेड़ा रख लो। तो उस राजा ने सोचा मैं इस हाथी को उस गांव में जो हमारी प्रजा रहती है उसके पास में छोड़ देंगे। राजा ने उस हाथी को उस गांव में भिजवा दिया और जवाब दिया, आदेश कर दिया, जो इस हाथी के मरने की सूचना मेरे पास लेके आएगा मैं उसको फांसी पे चढ़ा दूंगा। अब बेचारे गांव के लोग गरीब हाथी गन्ना सन्ना बो हता करवी बोई हती खूब काट काट के खवाई, लेकिन मौत किसी का इंतजार नहीं करती। मेरे भैया मैं एक आपको संक्षेप में 2 शब्दों का गीत सुना दूं क्या? ये ना सोचना किसी जात और पात की मैं बात करने जा रहा हूँ, ना ना ना। 12 ए 12 ओ 12 ए 12 ओए। भैया 12 बजे अनन्य कार्य हुए। कितने कार्य हुए? अनन्य कार्य 12 बजे। न सोचना मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं, ना ना।